सतना जिले के मझगवां विकास खंड के अंतर्गत आने वाले बरौदा रेंज के कैम्हा गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने के विरोध में आज कई संगठन के लोग एक साथ प्रदर्शन करते नजर आए। आदिवासी समुदाय आज बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वन विभाग की मनमानी पर रोक लगाने, सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। आदिवासी समुदाय ने वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत अपनी मांगें रखी हैं। उन्होंने मांग की है कि 13 दिसंबर 2005 तक वन भूमि पर काबिज परिवारों को वन भूमि का अधिकार पत्र दिलाया जाए। इसके अलावा वन भूमि विभाग द्वारा परिवारों को नियम विरुद्ध बेदखल कर प्लांटेशन लगाए जाने पर रोक लगाई जाए और खेती करने के निर्देश दिए जाए। आदिवासी समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर आईएएस मझगवां को सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगों को विस्तार से बताया और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। आदिवासी समुदाय के आंदोलन के पीछे कारणों में वन विभाग की मनमानी, जमीन से बेदखली और आजीविका का संकट शामिल है। आदिवासी समुदाय ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा डरा धमका कर जमीनों पर जबरदस्ती मशीनों के द्वारा गड्ढे खोदकर प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है। आंदोलन में शामिल संगठनों में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, आदिवासी एकता परिषद और अन्य शामिल हैं। इन संगठनों ने आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। आदिवासी समुदाय ने इसके साथ ही गांव-गांव में हो रहे अवैध शराब पैकारी पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से आग्रह भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव-गांव में ठेकेदार के गुर्गे शराब पहुंचा रहे, जिसकी चपेट में आदिवासी समुदाय के लोग फंस रहे हैं। ज्ञापन के साथ चेतावनी और आंदोलन देने की भी बात की गई है और कलेक्टर में परिसर में उग्र आंदोलन को कर आगे इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में रामकृष्ण कोल संभागीय अध्यक्ष रीवा, रवि कोल अध्यक्ष जिला मैहर, रितेश रावत मीडिया प्रभारी सतना, विनीत रावत अध्यक्ष जिला सतना, लक्ष्मी देवी मवासी जिला सदस्य वार्ड क्रमांक 24, पंकज सिंह धुर्वे जिला उपाध्यक्ष, जीएसयू चमन सिंह अध्यक्ष गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मझगवां, पंकज सिंह पेंद्रो, शिव कैलाश मवासी, अंगद चौधरी, अनिल वर्मा सहित सैकड़ों लोग शामिल हैं। जो हमारा आदिवासी समाज कई पीढ़ियों से 50 वर्षों से कम रह रहा था और वहाँ ज़मीन में खेती किसानी कर रहा था, और कई जो अभी वन विभाग ने इनको खेती करने से, किसी के दबाव में आकर खेती करने से मना किया है और दूसरे समुदाय के लोगों की भी ज़मीन लगी है। इनको मैं बताना चाहता, इसलिए इनके लिए ज्ञापन था कि हमारे समाज के लोगों को खेती किसानी करने में रोक कर रहे हैं। ये कई क्षेत्रों में यही बार समस्या आ रही है और फॉरेस्ट विभाग और प्रशासन मिलकर इनके जो स्थान में तानाशाही करती है, इसके लिए हमारा लोग का आंदोलन था। अगर ये हमारा आश्वासन नहीं दिए हैं, एक हफ्ते का आश्वासन दिए हैं कि अगर एक हफ्ते में इनको खेत में जोतने और बोने के लिए नहीं देंगे, इसके भी हम लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे मुख्यालय सतना के पूरे मुख्यालय को हिलाकर बताएंगे कि अभी हमारा आदिवासी समाज जिंदा है, हमारे साथ शोषण और अत्याचार ना करें। इसलिए हम लोग ये आंदोलन किए थे। ये हमारे मतैन बस की बात नहीं है कैम्हा की, ये पूरे क्षेत्र की बात है, इसलिए हम लोग ने आंदोलन किया था। अगर ये शासन प्रशासन अपनी बात नहीं मानता, इनको जोतने और बोने के लिए नहीं देता, तो हमारा बहुत जल्द उग्र आंदोलन होगा। एसडीएम साहब से आपको क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम महोदय जी ने कहा है कि आपकी फाइल प्रदेश में पहुंचा देंगे और एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि अगर एक हफ्ते में आपकी बहुत जल्द ही जोतने के लिए आदेश आएगा। अगर वो नहीं देंगे तो एक हफ्ते बाद हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं रामकृष्ण कोल, जय संभागीय अध्यक्ष रीवा, रामपुर बगलान के सिलना गांव से आया हूं और जो समाचार पत्र के माध्यम से मैं तनहा के कैम्हा पंचायतों की जो समस्याएं जानकारी में मिली थी, उसके संरक्षण के लिए जैस के तत्वाधान और सामाजिक संगठनों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है और माननीय एसडीएम साहब की ओर से एक हफ्ते का समय भी उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते बाद डीएफओ वगैरह को फाइल देके उनकी बैठक करके एक हफ्ते बाद सूचना करेंगे। आगामी यदि शासन प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे ये एक छोटा सा सिर्फ ज्ञापन था और यदि नहीं होता है तो जिला मुख्यालय में जन आंदोलन होगा।